अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़ी सहीहैन, इस अज़ीम किताब का 8वां मकसद अर-रक़ाइक़ वल अख़लाक़ वल आदाब, और इस मकसद में कई कुतुब, उनमें से दूसरी किताब जो अल-अख़लाक़ वल आदाब इनकी उन अहादीस पे मुश्तमिल है जिन अहादीस का ताल्लुक़ अख़लाक़ और आदाब से है, और इस किताब में कई एक फ़सलें हैं। उनमें से पहली फ़सल ऐसी अहादीस के बारे में है जो जामे किस्म की अहादीस हैं, और उसके बाद दूसरी फ़सल जो है वो ऐसी अहादीस के बारे में है जो फ़ज़ाइल, अख़लाक़ और आदाब पे मुश्तमिल हैं। और इस दूसरी फ़सल में कई एक अबवाब हैं। उन अबवाब में से छठा बाब हम पढ़ रहे हैं, बल्कि छठा बाब हम पढ़ चुके हैं। 7वां बाब शुरू करेंगे। 7वां बाब, बाब मुदारातुन्नास। मुदारातुन्नास का मतलब यह है कि लोगों से नरमी से गुफ्तगू करना, रवादारी से पेश आना और गुफ्तगू में कोई सख्ती ना करना। हदीस नंबर 1488, 1488 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, रवायत है उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, अन्नहु इस्तअज़न अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त मांगी एक आदमी ने। किस चीज़ की इजाज़त? आपके पास आने की। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इअ्ज़नु लहू, इसको इजाज़त दे दो, यानी कि इसको अंदर आने दो। फ़बिअस इब्नुल अशीरा औ बिअस अख़ुल अशीरा, आपने इरशाद फरमाया ये अपने घराने का बदतरीन शख्स है। आपने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए तब आपने या तो इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या अखू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इब्न का मतलब ये नहीं कि अपने घराने का बदतरीन बेटा है, मुराद यह है कि फ़र्द है, अपने घराने का बदतरीन फ़र्द है, या आपने कहा कि अपने घराने का बदतरीन भाई है। बहरहाल दोनों से मुराद मफ़हूम एक ही है। हदीस में आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक सवाल पैदा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी अदम मौजूदगी में उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उसे मालूम हो तो उसे बुरे लगे, और इस चीज को शरीयत में गीबत कहा जाता है, और गीबत ममनू है।
कुरान करीम ने भी गीबत को ममनू करार दिया है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसको गलत करार दिया है। एक बड़ा जुर्म है गीबत करना, एक बड़ा गुनाह है। तो सवाल ये पैदा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस आदमी के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जो आम तौर पे गीबत के जुमरे में आते हैं। तो जवाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब गीबत से रोकते हैं, इसके बावजूद इस आदमी के बारे में ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये अल्फाज इस आदमी के बारे में जो आपने अदा किए बिल्कुल ठीक है। और यहां से हमें एक उसूल मालूम हुआ, एक ज़ाब्ता मालूम हुआ, और वो ये कि अगर कोई मुआशरे में ऐसा शख्स है जो ख़तरनाक किस्म का है, मुजरिम किस्म का है, और ख़तरा है कि लोग उसके धोखे में मुब्तला होंगे, उसकी बातों में आ सकते हैं, तो लोगों को बताना चाहिए कि इससे बच कर रहें। लोगों को उसके शर के बारे में खबरदार करना चाहिए। तो चूंकि यह आदमी अच्छा आदमी नहीं था, तो आपने उसे इजाज़त देने से पहले उसके बारे में आगाही दे दी ताकि लोग उससे बच कर रहें। फलम्मा दखला, पस जब वो दाखिल हुआ, अलान लहुल कलाम, आपने उससे नरम अंदाज में गुफ्तगू की। गुफ्तगू में आपने उससे सख्ती नहीं की। तो इसकी क्या वजह है? जब वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है तो आप अलैहिस्सलाम उससे इस अंदाज से गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? तो इसका बेहतरीन जवाब वही है जो आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा को दिया था कि जब उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये क्या, पहले आप कह रहे थे कि बदतरीन आदमी है, बुरा शख्स है, फिर जब उसकी आपसे गुफ्तगू हुई तो आपने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यार से उससे गुफ्तगू की। तो आपने कहा था ऐसा मुझे बताओ कि तूने मुझे बस जुबान कब पाया है? यानी कि इससे बड़े बड़े बुरों के साथ आपका वास्ता पड़ा, तो क्या कभी आपने किसी के साथ बदजुबानी की थी? क्या अबू जहल के साथ कभी की थी? आपका वास्ता तो बड़े बड़े बदतरीन किस्म के लोगों से रहा है, तो आपने कभी भी उनके साथ बदजुबानी नहीं की। तो एक जानब आपने इस आदमी के खतरात से लोगों को आगाह कर दिया, दूसरी तरफ आपने अजीम अखलाक का मुज़ाहरा किया और उसके साथ नरमी से गुफ्तगू की। और फिर ये बात भी ज़हन में रहे कि यही आपकी तालीमात थी दूसरों के लिए भी। आप सबको वो हदीस याद होगी जिसमें यह आता है कि नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चंद यहूदी आए और उन्होंने दाखिल होकर क्या कहा था? अस्सलाम वालेक। अस्सलाम के बजाय क्या कहा था? अस्साम। लाम को दरमियान से निकाल दिया, लाम का यानी कि हर्फ जो है उसे अदा नहीं किया। तो अस्सलाम वालेक का माना होता है आप पे सलामती नाज़िल हो, लेकिन अस्सलाम वालेक आप पे मौत है, आप मर जाएं। तो यहूदी तो बहरहाल यहूदी है, मक्कार कौम है, तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेक। तो नबी अलैहिस्सलाम समझ गए, तो आपने कहा वालेकुम, कि जो कुछ मेरे लिए कहा है वही कुछ तुम्हारे लिए है। आपने कहा तुम्हारे ऊपर भी, बस मुराद ये था कि जो कुछ तुमने मेरे लिए कहा है वही कुछ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा आपसे मोहब्बत करने वाली हैं, आपकी सहाबिया हैं, आपकी वाइफ हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि आप पे मौत आए। तो उम्मुल मोमिनीन यहूदियों को डांटने लगी, बुरा भला कहने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा को रोक दिया और फिर आपने कहा था कि आयशा, जिस मामले में नरमी होगी वो मामला बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, और जिस मामले में सख्ती होगी उस मामले में बेहतरी नहीं रहेगी। तो यही कुछ आपने खुद किया है और इसी की तालीमात आप दिया करते थे। लेकिन लोग इसको क्या कहते हैं? आजकल के लोग वो कहते हैं ये तो मुनाफिकत है कि एक तरफ आप कहते हैं बुरा आदमी है, फिर उसके मुंह पे बात नहीं करते,
उसके मुंह पे उसको सुनाएं। और कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, ये मुदाहनत है। तो गुजारिश ये है कि मुदाहनत में और मुदारात में फ़र्क होता है, जिसका तज़किरा भी करते हैं। हदीस को मुकम्मल कर लें। फ़क़ुल्तु लहू, मैंने आपसे कहा। ये कौन कह रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन आयशा कह रही हैं कि मैंने आपसे कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क़ुल्ता मा क़ुल्ता, आपने कहा जो आपने कहा। किस बारे में? इस आदमी के बारे में। इस आदमी के बारे में आपने तबसरा किया जो आपने किया, कि आपको पता है। सुम्मा अलंत लहू फिल क़ौली, सुम्मा अलंत लहू फिल क़ौली, फिर आपने गुफ्तगू में उससे नरमी की। फ़क़ाल, तो आपने कहा, अय आयशा, तू ए आयशा। यहाँ पे कुछ अल्फाज मौजूद नहीं है, दीगर रवायात में आए, इस रवायत में मौजूद नहीं है। और वो वही अल्फाज हैं जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आपने कहा था, आयशा तूने मुझे कब बदजुबान पाया है? कौन सा आदमी जिसके साथ मैंने बदजुबानी की है, बदकलामी की है, गुफ्तगू में सख्ती की है? तो आपने कहा, अय आयशा, इन्न शर्रन नासी मंज़िलतन इंदल्लाहि मन तरकहु औ वदअहु अन्नासु इत्तिक़ा फ़ुहशी, कि बेशक लोगों में से बदतरीन शख्स मकाम व मर्तबा के लिहाज से, बेशक लोगों में से बदतरीन शख्स अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा के लिहाज से वो है मन तरकहु, जिसको लोग छोड़ दें, इत्तिक़ा फ़ुहशीही, उसकी बदजुबानी से बचने के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक तो ये बता दिया कि ऐसा शख्स मुआशरे का बदतरीन फर्द है जो इतना बदजुबान है कि लोग उसके साथ गुफ्तगू करने से इजतनाब करते हैं, उससे बात करने से इजतनाब करते हैं। और दूसरा आपने ये बता दिया हमें कि ऐसे बड़े मुजरम से वास्ता पड़ जाए तो उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है, उसके साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए। एक तरफ आप अपनी फैमिली से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे, दोस्तों से कहेंगे, इस आदमी से बचकर रहो। दूसरी जानब जब भी आपकी उससे मुलाकात होगी, आप अखलाक से पेश आएंगे, आप उसे बुरा भला नहीं कहेंगे। इमाम क़स्सलानी रहिमहुल्लाह वो कहते हैं कि मुदाहनत और मुदारात में फ़र्क होता है। यहाँ पे आपने क्या किया है? मुदारात की है। और एक लफ्ज़ क्या होता है? मुदाहनत। मुदाहनत जो है वो हराम है, मुदाहनत जो है वो काबिल मज़म्मत है, जबकि मुदारात जायज़ है, बल्कि बसा औकात ये अमल मुस्तहब हो जाता है। तो वो कहते हैं क्या है जी मुदारात? कहते हैं मुदारात ये है कि आप अपनी दुनिया की खातिर, अपनी दुनिया को ठीक करने के लिए दुनिया को इस्तेमाल करें। आप अपनी दुनिया की इस्लाह की खातिर, अपनी दुनिया को संवारने के लिए मुखालिफ फरीक को क्या दे रहे हैं? दुनिया ही दे रहे हैं। या आप दीन की इस्लाह की खातिर अपनी दुनिया दे रहे हैं, या आप दीन और दुनिया दोनों की खातिर क्या दे रहे हैं? दुनिया दे रहे हैं। तो कुर्बान किसको कर रहे हैं आप? दुनिया को। तो ये क्या है? ये मुदारात है। और मुदाहनत क्या है कि आप अपनी दुनिया को संवारने के लिए, अपनी दुनिया को ठीक रखने के लिए दीन को कुर्बान करें। जहां आप दीन को कुर्बान करेंगे वो मुदाहनत है, वो हराम है, वो जायज नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को संभालने के लिए, दुनिया को ठीक रखने के लिए दुनिया की कुर्बानी देते हैं, दुनियावी मामले की कुर्बानी देते हैं, कोई अर्ज नहीं उसमें। मिसाल के तौर पे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पे गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तो उनके शर से बचने के लिए आप माल खर्च करते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, उनको तोहफे देते रहते हैं, अखलाक से पेश आते हैं, दिल नहीं मानता फिर भी नरमी से गुफ्तगू करते हैं,
तो ये आप कुर्बानी किसकी दे रहे हैं? माल की। कुर्बानी किसकी दे रहे हैं? अखलाक की। तो ये सारी कुर्बानी किस लिए है? अपनी दुनिया बचाने के लिए। और कई दफा आप ये कुर्बानी देते हैं दीन बचाने के लिए, कि जी आप उस मोहल्ले में आपकी मस्जिद है, आप चाहते हैं कि इन हमारी मस्जिद इनके शर से महफूज रहे, इसलिए आप उनकी दावत करते हैं, इसलिए आप उनको गिफ्ट देते हैं। कोई अर्ज नहीं, बल्कि उम्मीद है कि यहां पे आपको अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप दीन को कुर्बान करें, मिसाल के तौर पे ईसाइयों के यहाँ तकरीब है किसकी? क्रिसमस डे की, और उन्होंने आपको दावत दी है कि आप तशरीफ लाएं। अब आप उनकी तकरीब में जा रहे हैं किस लिए? अपनी दुनिया को बचाने के लिए, दुनियावी मफादात को बचाने के लिए, कि ये मेरी शॉप पे आते रहें, मेरी दुकान से माल खरीदते रहें। तो इस किस्म का जब मामला होगा तो आप कुर्बान कर रहे हैं अपने अकीदे को। तो ये जो है ये मुदाहनत है, ये हराम है, ये है जिसकी मजम्मत आई है। लेकिन जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने किया वो क्या है? मुदारात, रवादारी से पेश आना, नरमी से पेश आना। आपने दीन को कुर्बान नहीं किया, अकीदे को कुर्बान नहीं किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यह आपका अजीम अखलाक है जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में दी है। ये बात ज़हन में रहे, कोई गलतफहमी में वाक़ई ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने नरमी से गुफ्तगू की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसकी तारीफें की हों। आपने कहा हो भाई तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे कारनामे सुराहने के काबिल हैं, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुफ्तगू जो की है वो नरमी से की है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे किसी शख्स से कहते हैं आप कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आप ठीक हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इंसान किसी ऐसे शख्स की तारीफें शुरू कर दे जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा हो, ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सुबह शाम सहाबा किराम के खिलाफ गुफ्तगू करता है, उन्हें काफिर करार देता है, उनके ऊपर तोहमतें लगाता है, और आप उससे कहें कि आप जिस अंदाज में तबलीग कर रहे हैं बहुत शानदार अंदाज है, आप उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, यह गलत है। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि जब वो आपके पास आया आपसे मिलने के लिए, तो आप नरमी बरतें, उससे उसका हाल चाल पूछें और इससे हट के कोई और गुफ्तगू कर लें। लेकिन ये कि आप उसकी दावती तबलीग उमूर में उसको खराज तहसीन पेश करें, ये गलत होगा और रोज़े क़यामत आपको इस पे जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हदीस नंबर 8, बाब नंबर 8, बाब मुलातफतुस सिगार, छोटे बच्चों के साथ प्यार करना, छोटे बच्चों के साथ नरमी करना, छोटे बच्चों के साथ शफकत का मुजाहरा करना। हदीस नंबर 1499, 1489 खा। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के खादम भी थे, जिन्होंने 10 साल तक आपकी खिदमत की है। और कहते हैं कि 10 सालों की खिदमत के बाद मैं ये कहता हूं कि आपने मुझे कभी भी डांटा वगैरह नहीं था, उफ तक नहीं कभी कहा। कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास खुलुका,
आप लोगों में से सबसे अच्छे थे। किस एतबार से? अखलाक के एतबार से। ये गवाही कोई मामूली गवाही नहीं है। किसी फ्रांसीसी मुफक्कर ने कहा था, शायद उसका नाम वाल्टेर है, कि जिन लोगों को हम हीरो करार देते हैं ये दुनिया के लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन अपनी बेगम और अपने नौकरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ सुबह शाम रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, नौकरों के साथ रहते हैं, ड्राइवरों के साथ रहते हैं, तो उन्हें सुबह शाम इनकी गलतियों का पता चलता रहता है। कभी किसी को डांट दिया, कभी किसी से बदतमीजी का मुजाहरा किया, तो वो इस इंसान की छोटी मोटी गलतियों से आगाह रहते हैं। तो इसलिए ये दुनिया के लिए हीरो हो सकते हैं, अपनी बेगम, बच्चों और ड्राइवरों और नौकरों के लिए हीरो नहीं हो सकते। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। यहां पे जो कोई जिस कदर ज्यादा आपके करीब है, उसी कदर ज्यादा आपके अजीम औसाफ और अखलाक का मोतरिफ है। तो अनस इब्न मालिक ने 10 साल आपकी खिदमत की है। आपने उनसे बहुत सी खिदमत ली है, और आप जानते हैं कि इंसान का जब कोई खादम हो तो वो कई दफा गलतियां करता है, आपकी बात समझ नहीं पाता, आपने मुतालबा कुछ और किया होता है, वो कुछ और करता है, कई दफा सुस्ती कर जाता है, कई दफा लेट आता है, तो आप उसे डांटते हैं, तो फिर उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं होती। लेकिन यहां पे देखिए कि आप अलैहिस्सलाम लोगों में से सबसे अच्छे अखलाक वाले थे। ये खुद आपके ये खादम अनस इब्न मालिक कह रहे हैं। वकान ली अखुन युकाल लहू अबू उमैर क़ाल अहसिबुहु फतीम। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मेरा एक भाई था जिसे कहा जाता था अबू उमैर। क़ाल, अनस इब्न मालिक कहते हैं अहसिबुहु, मेरा ख्याल है अपने उस भाई के बारे में कि फतीमुन, कि वो दूध छोड़ चुका था, इस उम्र को पहुंच चुका था कि दूध नहीं पीता था, इनके अपनी मां का दूध छोड़ चुका था। अच्छा, ये पहले नंबर पे हमने ये मसला हल करना है कि ये अनस इब्न मालिक का भाई कौन सा भाई है, बाप की तरफ से कि मां की तरफ से कि दोनों की तरफ से? ये भाई है मां की तरफ से। अनस इब्न मालिक की वालदा के नाम क्या है? उम्मे सुलैम। बड़ी अजीम खातून है, बहुत अजीम खातून है। तो उम्मे सुलैम के पहले शोहर फौत हो गए, उनका नाम क्या था? ये आप लोगों का इम्तिहान है, जो सुन रहे हैं वो भी और जो आप पास बैठे हैं आपका भी। जवाब बिल्कुल आसान है। अल्लाह के बंदो, जब मैं कह रहा हूं अनस इब्ने मालिक तो मालिक हुए। फिर उम्मे सुलैम के पहले खान का नाम क्या हुआ? फिर मालिक हुआ। तो ये फौत हुए तो बाद में निकाह किसने किया? अबू तलहा ने। और इसकी भी एक कहानी है और दुरुस्त है, सही सनद से साबित है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा जिससे हमें सबक मिले। अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम भेज दिया, नसाई वगैरह की रिवायत है। उम्मे सुलैम बड़ी अक्लमंद खातून थी, बहुत ज्यादा समझदार। कहने लगी, वापस जवाब भेजा अबू तलहा को कि आप जैसा आदमी निकाह का पैगाम भेजे तो इनकार बहुत मुश्किल है, इनकार बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं मुसलमान हूं और आप गैर मुस्लिम हैं। अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मैं निकाह के लिए भी तैयार हूं, और साथ ये भी ऐलान करती हूं कि हक महर नहीं लूंगी, आपका इस्लाम कबूल करना हक महर बन जाएगा, और माल नहीं लूंगी। अबू तलहा ये अल्फाज सुन के मुसलमान हो गए। अल्फाज ही ऐसे हैं। अगर उम्मे सुलैम अक्लमंद ना होती, कहती नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आप जैसे आदमी निकाह का पैगाम भेजे तो इनकार करना, इसमें हौसला अफजाई है, इसमें तरगीब है।
आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो अबू तलहा अलैहिस्सलाम कबूल कर लिया, इनके साथ फिर निकाह हुआ, तो इनसे फिर औलाद हुई। उस औलाद में से एक का नाम क्या रखा, एक को क्या कहते थे, अबू उमैर। यहां से ये तो तय हो गया कि ये भाई था नस्ब माल का मां की तरफ से। अगली बात ये कि उसको क्या कहते थे, अबू उमैर। अबू उमैर नाम है या कुनियत है? कुनियत है। इससे उलमाए किराम ने मसला अखज़ किया है कि छोटे बच्चे की कुनियत रखी जा सकती है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि आप बड़े हों, शादी करें, आपका बेटा पैदा हो तो बड़े बेटे के नाम पे आपकी कुनियत रखी जाए, बल्कि छोटा बच्चा उसकी भी कुनियत रखी जा सकती है। और इसमें नेक फाल है, नेक शगुनी है। जब आप छोटे बच्चे की कुनियत रख देते हैं तो इसमें क्या है, नेक फाल है, नेक शगुनी है। वो कैसे? आप ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा, इंशाअल्लाह बड़े होके शादी भी करेगा, शादी करेगा, इसकी औलाद होगी, और जो बेटा होगा इसका, उसका नाम वही रखा जाएगा जो इसकी कुनियत है। इनके अबू उमैर, तो बड़े बेटे, इसके बड़े बेटे का नाम क्या होगा फिर? उमैर। तो इसमें नेक शगुनी है, और इस्लाम नेक शगुनी का कायल है, नहुसत का कायल नहीं है। इस्लाम इस बात का कायल नहीं है कि आप ये अकीदा रखें कि हमारे घर में जब से ये बहू आई है ना तब से बड़े नुकसान हो रहे हैं, बड़ी मनहूस है ये, तब से मेरा एक बेटा फौत हो चुका है, तब से मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तब से मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो चुका है। इन अकायद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी औरत को मनहूस करार देना यह गलत है, लेकिन इसके बरक्स इसका इस्लाम कायल है, नेक शगुनी का कायल है। तो यहां पे भी नेक शगुनी है। तो ये अबू उमैर बिन अबू तलहा हैं, और इनके बारे में नस्ब मालिक कहते हैं कि दूध छोड़ चुके थे। वकान इदा जा, और जब नबी अलैहिस्सलाम इदा जा आते थे किसके पास? उम्मे सुलैम के पास, उम्मे सुलैम के घर में। उम्मे सुलैम के घर में आप अक्सर बेशतर आया करते थे। इनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा रिश्ता था जिसकी वजह से पर्दा नहीं था, पर्दा नहीं था। काला, तो आप कहते, जब आप आते तो आप कहते, या अबा उमैर, अबू उमैर, मा फालन नुगैर, और कहां गया तुम्हारा परिंदा, तुम्हारे परिंदे ने क्या किया? पहले देखिए अल्लाह के रसूल ने वजन कैसे बनाया, या अबा उमैर मा फालन नुगैर। तो नुगैर क्या है उसके बारे में नसीब मालिक कहते हैं कि नुगारुन, ये एक परिंदा था, कान यलअबी, जिसके साथ अबू उमैर खेला करते थे। ये परिंदा कैसा था इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ कहते हैं कि चिड़िया की तरह का था, कुछ कहते हैं बुलबुल की तरह का था। दोबारा एक परिंदा था जो इस बच्चे ने रखा हुआ था, उसे पार रखा था, उसके साथ ये खेला करते थे। तो ये जो परिंदा था ये फौत हो गया। तो अबू उमैर बहुत परेशान रहते थे। तो आप फिर कहा करते थे हंसी मजाक के तौर पे, प्यार के तौर पे, अबू उमैर कहां गया अभी तुम्हारा परिंदा? इस हदीस से उलमाए किराम ने बहुत से मसाइल अखज़ किए हैं। आप बगैर इस हदीस को मामूली से समझ रहे होंगे, इस हदीस से उलमाए किराम ने बड़े मसाइल अखज़ किए हैं। ये मसला भी इसी हदीस से अखज़ किया है कि आप परिंदों को पाल सकते हैं, तोते वगैरह ऐसी परिंदे आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन अगर रखा है तो उन्हें खुराक दें, उन पे जुल्म ना करें। अलबत्ता कबूतर पालने से बचना चाहिए। उनके बारे में कुछ ऐसी रिवायात आई हैं जिनसे पता चलता है कि कबूतर रखने और उनके पीछे भागना वगैरह इसकी शरीयत ने मुजम्मत की है। फरुब्बमा हदर अस्सलाता, बसा औकात आप नमाज के वक़्त में हाजिर होते, नमाज का वक़्त हो जाता, वह फी बैतिना, और आप हमारे घर में होते।
फयअमुरु बिल बिसात अल्लज़ी तहतहु, तो आप उस चटाई के बारे में हुक्म देते जो आपके नीचे होती। फयुकनसु, उसे साफ किया जाता। वयुनदहु, और उस पर पानी का छिड़काव किया जाता। सुम्मा यक़ूमु, फिर आप खड़े होते। वनक़ूमु खल्फ़हु, और हम भी आपके पीछे खड़े होते। फयुसल्ली बिना, तो आप हमें नमाज पढ़ाते। अब इस हदीस पे आप गौर करते हुए एक तो इसी बात पे पहुंचेंगे कि आप बच्चों से प्यार किया करते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, उनके साथ मिजाज भी करते थे। और इससे पता चला कि मिजाज करना जायज़ है, लेकिन ये याद रहे मिजाज उसी वक्त तक जायज़ है जब उसमें झूठ ना हो, जब उसमें कोई गुनाह वाला पहलू ना हो। ऐसा मिजाज जिसमें आप किसी का दिल दुखा रहे हों, किसी पे तंज के तीर चला रहे हों, वो तड़प रहा हो और आप हंस रहे हो, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। ऐसे आप मिजाज कर रहे हैं और उसमें झूठ बोल रहे हैं, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। आप मिजाज कर रहे हैं और उसमें शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, शलवार टखनों से ऊपर रखने के अमल का मजाक उड़ा रहे हैं, नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, रोजों का मजाक उड़ा रहे हैं, कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसकी इजाजत नहीं है। ऐसे मजाक की इजाजत नहीं है। और यहां पे देखिए नबी अलैहिस्सलाम नमाज को नहीं बोलते थे, नमाज के मामले में कोई सुस्ती नहीं है। उम्मे सुलैम के घर में आए हैं, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी हो रहा है, लेकिन जो ही नमाज का वक्त आया है फिर तवज्जो खालिक की तरफ है। और इससे ये भी सबक मिला, घर के सरबराह को सबक लेना चाहिए कि जब कभी वो घर में नमाज पढ़े, उसकी नमाज रह गई, कदा हो गई, कोई मसला था, घर में नमाज पढ़े तो फिर बच्चों को क्या करे, अपने पीछे खड़ा कर ले, जमात करवा ले। इससे बच्चों की तरबियत भी होगी और जमात का सवाब भी मिल जाएगा। और यहां से आपकी सादगी का पता चलता है कि वही चटाई जो आपके नीचे है उसके बारे में हुक्म देते हैं, उसको साफ किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, उसी के ऊपर आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बाब नंबर 9, बाब एहतरामुल कबीर व तक़दीमुहु, बड़े शख्स का एहतराम करना और उसे दूसरों पे तरजीह देना। हदीस नंबर 1490 मीम। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन अब्दुल्लाह बिन उमर, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरानी फिल मनाम, मैं देखता हूँ अपने आप को ख्वाब में, अतसव्वकु बिसिवाक, कि मैं एक मिसवाक इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक मिसवाक से अपने दांत साफ कर रहा हूँ। फजदबनी रजुलानी, तो मुझे दो आदमियों ने खींचा, अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, उनमें से एक दूसरे से बड़ा है। फनावलतु सिवाकल असग़र मिनहुमा, तो मैंने उनमें से छोटे को मिसवाक दे दिया। यानी कि दोनों आदमी मुझसे मिसवाक का तकाजा कर रहे हैं, दोनों आदमी मुझसे मिसवाक मांग रहे हैं, मैंने किसको दिया? उनमें से छोटे को। फकीर अली, तो मुझसे कहा गया, ख्वाब में, कहने वाला कौन है? फरिश्ता। तो मुझसे कहा गया कब्बिर, आप बड़े को दें। फदफातुहु इलल अकबर, चुनाचे मैंने वो मिसवाक बड़े शख्स के हवाले कर दिया। तो इससे क्या पता चला? इस हदीस से पता चला कि जो उम्र में बड़ा है उसका एहतराम कीजिए, और अगर आप कोई चीज देना चाहते हैं, दो आदमी हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो आप किसको दें? बड़े को दें। ये कि चीज ऐसी है जो देने में आपको कोई मसला नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को देना चाहें, आपको कोई मसला नहीं है, तो वहां पे आप तरजीह किसको दें? बड़ी उम्र के शख्स को।
मिसाल के तौर पे पानी है, खाने पीने वाली कोई और चीज़ है, तो कोई और वजह ना हो जिसकी वजह से किसी और को तरजीह दे रहे हो तो फिर बड़े को तरजीह देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई और वजह है जिसकी वजह से किसी और को तरजीह देनी है तो वो अलग मामला है। मिसाल के तौर पे रोज़ा इफ्तार करने का वक्त है, आपके पास एक गिलास पानी है, उनमें से एक रोजेदार है, दूसरा रोजेदार नहीं है। रोजेदार कौन है? छोटी उम्र का, तो आप किसको देंगे? यहाँ पे छोटी उम्र के फर्द को देंगे। इस हदीस से भी पता चला कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब बरहक होते हैं, दीन होते हैं, उन्हें लेना चाहिए और उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। उसके बाद बाब नंबर 10, बाब फज़लु अस्सित्री, पर्दापोशी की फजीलत। आप इसको सत्र भी पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 491 1491 मीम, इनके इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन अबी हुरैरा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिखा हुआ ये आया है भाई की तरफ से, मंजूर भाई की तरफ से, कि नेट प्रॉब्लम है। चलते हैं बार बार बंद नहीं है। तो बाब नंबर 10 है पर्दापोशी की फजीलत। किसी के ऐब पे पर्दा डालना, किसी के ऐब को छुपा लेना, इसकी क्या फजीलत है। हदीस नंबर 491 1491 मीम, इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया, ला यस्तुरुल्लाहु अला अब्दिन फिद दुनिया इल्ला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिस पे अल्लाह ताला दुनिया में पर्दा डाल दें, उसकी पर्दापोशी कर लें, उसके ऐब अयूब को छुपा लें, मगर अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन भी पर्दापोशी फरमाएंगे। एक आदमी दुनिया में शराब पीता है, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, किसी को पता नहीं चला, तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि क़यामत के दिन भी उसके ऐब पे पर्दा डाल देंगे। और ये तभी मुमकिन होगा जब वो इंसान तौहीद के ऊपर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अयूब पे पर्दा डाल देंगे, उसको मुआफ़ कर देंगे। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि ला यस्सुरु अब्दुन अब्दन फिद दुनिया इल्ला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, के कोई बंदा किसी बंदे की दुनिया में पर्दापोशी नहीं करता, मगर अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन पर्दापोशी करेंगे। यानी कि जब आप किसी इंसान के ऐब को छुपा लें, उसका ऐब लोगों को ना बताएं, तो आपको कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी पर्दापोशी करेंगे
आपके अयूब को छुपा लेंगे। और अगर आप यहां पे उसके ऐब जाहिर करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना दुनिया में आपको कोई फायदा होगा ना आखिरत में आपको कोई फायदा होगा, बल्कि रोज़े क़यामत इस वजह से आपको पकड़ा जा सकता है क्योंकि आपका यह अमल क्या करार पाएगा, गीबत करार पाएगा। आप उसके ऐब दूसरे लोगों के सामने बयान कर रहे हैं तो ये क्या होगा, गीबत होगा, और गीबत करना जायज नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए अक्लमंदी का मुजाहरा करे, दूसरे भाई के ऐब को छुपा ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत उसके अयूब को छुपा ले। हाँ, अगर कोई पक्का मुजरम है, आदि मुजरम है, मुआशरे को उससे ख़तरा है, तो वहाँ उसके बारे में जो जिम्मेदारान हैं उन्हें आगाह किया जाएगा ताकि वो इस शख्स के शर से दूसरे लोगों को बचा सकें। लेकिन किसी आदमी से पहली बार गलती हुई या गलती ऐसी है जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होगा, तो वहाँ पे आप पर्दापोशी करें, मुमकिन हो तो आप खुद उसकी इस्लाह करें, उसको नसीहत करें। बाब नंबर 11, बाब फज़्लुत तयसीर, आसानी करने की फजीलत। जब आप किसी के मामले को आसान कर दें तो इसकी क्या फजीलत है, इसकी क्या शान है। हदीस नंबर 492 1492 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो और लोगों को मुश्किल में ना डालो। वसक्किनु वला तुनफ्फिरू, लोगों को सुकून दो, तसल्ली दो, इत्मीनान दो। वला तुनफ्फिरू, और उन्हें नफरत में मुब्तला न करो। कितना अजीम दीन है हमारा। बतौर दीन हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप लोगों के मामलात को आसान बनाने की कोशिश करें, उन्हें तंगी में डालने की कोशिश ना करें। आप जिस ओहदे पे फायज हैं, जिस इदारे में मौजूद हैं, जो जिम्मेदारी आपके पास है, उस जिम्मेदारी को इस्तेमाल करें लोगों के मामलात को आसान बनाने के लिए, ना ये कि आप इस जिम्मेदारी को इस्तेमाल करें लोगों के मामलात को मुश्किल बनाने के लिए। और लोगों को आप तसल्ली दें, खुशखबरियां दें, बजाय इसके कि आप उनको परेशान करें। वफ़ी रिवायत लिल बुखारी, और बुखारी शरीफ की एक रिवायत में अल्फाज है, यस्सिरू, आसानी करो, वला तुअस्सिरू, लोगों को मुश्किल में न डालो, वबश्शिरू, खुशखबरियां दो, वला तुनफ्फिरू, और लोगों में नफरत न डालो। उनको अपने आप से मुतनफ़िर न करो, उनको दीन से मुतनफ़िर न करो, उनको मुसलमानों से मुतनफ़िर न करो। तो ये लोगों के मामलात को आसान करना, लोगों को खुशखबरियां देना और नफरत ना डालना, ये सब कुछ तब तक है जब तक कि आप दीन के मामले में, अकीदे के मामले में कंप्रोमाइज ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों के बारे में लोगों में एक अच्छा इमेज कायम करने के लिए, उनकी राय मुसलमानों के बारे में तब्दील करने के लिए इस्लाम की तालीमात को तब्दील करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आप ये कहें जनाब कि यूरोप में औरतों को चाहिए कि पर्दा उतार दें, सर को नंगा रखा करें। क्यों? ताकि मुसलमानों के बारे में
गैर मुस्लिमों में एक अच्छी सोच पैदा हो। ऐसी खुशखबरियां देने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। ऐसी आसानियां पैदा करने की इजाजत नहीं है। आप कहें कि जनाब रोजा रखते हुए मुश्किल पेश आती है, खुसूसन यूरोप में दिन बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए यूरोप के मुसलमानों को इजाजत है कि वो महीने की बजाय 15 दिन के रोजे रख लें, या रमजान की बजाय किसी और महीने में रोजे रख लें। नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं है। आसानियां करें और खुशखबरियां दें, लेकिन फ़राइज़ व वाजिबात के मामले में कंप्रोमाइज ना करें, समझौता ना करें। जिन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया वो हराम रहेंगी, जिन चीज़ों को इस्लाम ने ममनू करार दिया ममनू ही रहेंगी। आप कहें कि जनाब शराब हम हलाल करते हैं ताकि हमारे बारे में दूसरे लोग अच्छा सोचें, तो ऐसा नहीं है। आप ये कहें कि हम गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में शरीक हुआ करेंगे ताकि वो हमारे बारे में अच्छी राय रखें, तो ये गलत है। ना क्रिसमस डे मनाने की इजाजत, ना उसका केक काटने की इजाजत, ना उनसे मजहबी मामले में ताउन करने की इजाजत। लेकिन यही लोग जो क्रिसमस डे मनाते हैं, जब आपसे ताउन मांगे दुनियावी मामले में, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे एक ईसाई है, आपके घर में काम करता है, आपका ड्राइवर है, ईसाई औरत आपके घर में काम करती है। जब वो क्रिसमस डे के दिनों में आपसे कहे कि हमारे बड़े दिन आ रहे हैं, तो हमारी तकरीबात होती हैं, आप मुझसे तामुल करें, मुझे कपड़े लेकर दें, मुझे कुछ पैसा दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो मजहबी त्यौहार मनाने जा रही हैं ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से रब नाराज होगा। मैं मानना चाहता हूं मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा दीन मुझे इजाजत नहीं देता इसकी, मेरा रब मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा। लेकिन यही लड़की अगर आपसे महीने के बाद ताउन मांगते हैं मकान बनाने के लिए, बिल्कुल ताउन कीजिए। यही लड़की आपसे कहती है मेरी शादी होने वाली है, आप मुझसे ताउन करें, कोई मसला नहीं, आप ताउन करें। तो ये जो अल्फाज हैं कि आसानी करो, मुश्किलात में न डालो वगैरह वगैरह, इनका गलत मतलब ना निकाला जाए। आप देख लें नबी अलैहिस्सलाम को, क्या आपके बारे में सहाबा किराम क्या कहते हैं कि आप को जब भी दो चीजों में इख्तियार दिया गया, आपने किसको इख्तियार किया? जो आसानी वाला मामला होता था उसे आप इख्तियार करते थे। लेकिन उसी हदीस में यह भी है, लेकिन जब मामला होता अल्लाह ताला की जात का, तो वहां पे आप नरमी बिल्कुल नहीं करते थे। लोगों के ऊपर अफसोस होता है, एक दीन के ऊपर अमल ना करना और एक दीन के मामलात को गलत तरीके से पेश करना, तावील करना, तहरीफ से काम लेना। मेरे एक साथी हुआ करते थे, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में हमारे साथ पढ़ते थे। उनके पास नेशनलिटी थी जर्मनी की, लेकिन बुनियादी तौर पे वो कहाँ के थे? तुर्की के। तो वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा गया तुर्की में, तो एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे हुए थे वो कहने लगे ये क्या है, दाढ़ी की तरफ इशारा कर कहने लगे ये क्या है। तो मैंने कहा ये सुन्नत है, सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो वो ऑफिसर कहने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम वो तो सफाई का हुक्म देते हैं, यानी कि ये गंद है, नऊज़ बिल्लाह, ये क्या है? गंद है। और दीन तो हुक्म देता है किसका? तहारत का, सफाई का, पाकीज़गी का। तो ये आपने क्या किया हुआ है? आप देखिए कैसे अल्फाज हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जो इंसान को काफिर बना देते हैं। लेकिन ये लोग जो एयरपोर्ट वगैरह बैठे होते हैं, इनको कोई एहसास नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तो दीन का इस अंदाज से मजाक उड़ाना, दीन की तालीमात को तब्दील करना, ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। बाब नंबर 12, बाब
अन्नहयु अन तक़नीक़ मिन रहमतिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की रहमत से लोगों को न उम्मीद करने की मुमानत। आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि लोगों को आप अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद करें। मिसाल के तौर पे आप किसी मुजरिम से कहें कि तुम्हारी तौबा कभी कबूल नहीं होगी, तुम्हें कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुमने 100 कत्ल कर लिए, तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये क्या है? ये लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद करना है, और ये मना है, इसकी इजाजत नहीं है। हदीस नंबर 493 1493 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन जुंदुब, रवायत है जुंदुब से। इनका पूरा नाम क्या है? जुंदुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफियान अल बजली। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदस, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, यानी कि हमसे अल्लाह के रसूल ने हमें ये बात बयान की क्या? कि अन्ना रजुलन क़ाला, कि एक आदमी ने कहा, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलान, अल्लाह ताला फलान शख्स को माफ नहीं करेगा। उसने उसे देखा कि बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह फलान शख्स को माफ नहीं करेगा। व इन्नल्लाह ताला क़ाल, और बेशक अल्लाह ताला ने कहा। इसने कहा कि अल्लाह फलान शख्स को माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह ने फिर क्या कहा आगे से? अल्लाह ताला ने कहा, मन ज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैया अल्ला अग़फ़िर लिफ़ुलान, कौन है जो मेरे मामले में कसम उठा के कहता है कि मैं फलां को माफ नहीं करूंगा? ये किसकी जरूरत हुई है? किसने ये जसारत की है? फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलान, बेशक मैंने फलां शख्स को माफ कर दिया। व अहबत्तु अमलका, और मैंने तेरे अमाल को बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। औ कमा क़ाला, या जैसे भी कहा नबी अलैहिस्सलाम ने यह हदीस बयान करते हुए। यह हदीस काबिल गौर है, इसके ऊपर गौर कीजिए। इस हदीस का पहला पैगाम यह है कि कोई जितना भी गुनहगार हो, उसके बारे में ये सोचना कि अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा, यह गलत है। जब तक कोई कुफ्र और शिर्क से पाक है, उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि माफ करना ना करना किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार है। और आप अल्लाह के इख्तियार को अपने हाथ में ले लें, इस बात की इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी नहीं देंगे। इस बात की इजाजत तो बेटे को बाप नहीं देता। बाप ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे इख्तियारात मेरा बेटा इस्तेमाल करे घर के अंदर, इसकी हुकूमत शुरू हो जाए। बाप चाहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं घर में हुकूमत किसकी चले? मेरी चले। और यहां पे तो खालिक का मामला है, खालिक और मखलूक का मामला है कि मखलूक में से कोई उठे और ये कहे कि अल्लाह फलां को माफ नहीं करेगा। कौन होता है भाई बात करने वाला? इसकी जरूरत क्या है? इसकी जसारत क्या है? इसको अथॉरिटी किसने दी है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस आदमी ने नाराज कर दिया ये अल्फाज कहकर कि अल्लाह फलां बंदे को कभी माफ नहीं करेगा। ये अल्फाज इतने बुरे हैं कि अल्लाह नाराज हो गए। अल्लाह ने कहा, ये कौन है जो मेरे मामले में कसम उठा के कहता है कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा? मैंने उसको माफ कर दिया। और तू जो अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं बड़ा पाकबाज हूं, बड़ा मुत्तकी हूं, बड़ा तहज्जुद गुजार हूं, अल्लाह का जिक्र करने वाला हूं, अल्लाह का मुकर्रब बंदा हूं, और समझ रहा है कि शायद मैं जन्नत का पक्का वारिस बन चुका हूं, तो अल्लाह कहते हैं मैंने तेरे अमाल को ज़ाया कर दिया। इस हदीस से ये भी पता चला कि अल्लाह ताला कबीरा गुनाह अगर चाहें तो तौबा के बगैर भी माफ कर दें।
अब ये तो पक्की बात है कि वो कोई बड़े बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा था, इसीलिए तो उसने कहा था अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है, मैंने उसको माफ कर दिया, जबकि उसने तौबा भी नहीं की थी। तो इससे पता चला कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं फरमाएंगे। अगर कोई शिर्क पे फौत हो जाए, तौबा ना करे, तो अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेंगे। और दीगर गुनाहों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, और यहां पे अल्लाह ने माफ कर दिया। तो इसलिए मुअतज़िला का और खारिजियों का यकीदा गलत है कि जो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है उसके लिए मुआफ़ी नहीं है अगर वो तौबा किए बगैर फौत हो जाए। कहते हैं कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला अगर फौत हो जाए तौबा किए बगैर, तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, वो जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जबकि सही बात यह है कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला अल्लाह की मशीयत के तहत है। अल्लाह चाहे तो उसे अजाब दें और चाहे तो उसको माफ कर दें। और अगर अल्लाह उसको सजा देते हैं, अजाब देते हैं, तो फिर भी अपना अजाब भुगतने के बाद एक दिन वो जहन्नम से निकल आएगा और जन्नत में पहुंच जाएगा। यहां पे मुअतज़िली अक़ायद रखने वाले लोग कहते हैं कि इस हदीस से तो पता चला कि कबीरा गुनाहों से सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ने उसको कहा कि मैंने तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया कर दिए। तो उलमाए किराम ने उनके इस एतराज़ का जवाब ये दिया है कि जब इस आदमी ने कहा कि अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, तो उसने इस आदमी को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। तो अल्लाह की रहमत से मायूस कर देना, अल्लाह के इख्तियारात को अपने हाथ में लेना, ये चीज़ इंसान को कुफ्र में दाखिल कर देती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दिया है। तो बहरहाल बाब क्या था कि किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस ना करें, बल्कि हर एक को उम्मीद दिलाएं कि आप तौबा कर लें, आप अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह माफ कर देगा। बाब नंबर 13, बाब अन्नहयु अन मुनाजातिल इस्नैनि दून सालिस। दो आदमी सरगोशी करें तीसरे को छोड़कर, इसकी मुमानत। मुनाजात सरगोशी करना, अल-इस्नैनि दो का, दो लोगों का सरगोशी करना, दून सालिस तीसरे को छोड़कर। अन्नहयु ये क्या है, ये मना है। हदीस नंबर 1494 1494 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रवायत है जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कानू सलासा, जब वो तीन हों, कौन लोग तीन, जब तीन हों, फला यतनाजा इतनानी, तो दो आपस में सरगोशी न करें, दून सालिसी तीसरे को छोड़कर। अल्लाह अकबर, कितना अजीम दीन है हमारा। हमारा दीन किस कदर ख्याल रखता है लोगों का, हमारा दीन किस कदर हमें ख्याल रखने का हुक्म दे रहा है दूसरों का, ये कि आप दूसरों का ख्याल रखें। जब सिर्फ तीन लोग हैं, दो सरगोशी करेंगे तो तीसरा परेशान हो जाएगा, ये कौन सी बात मुझसे छुपा रहे हैं, कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। तो जब तीन लोग हों तो दो को आपस में सरगोशी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर तीन से ज्यादा हो तो फिर दो सरगोशी करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों को वो हदीस याद होगी जिसे इमाम बुखारी अपनी सही में लेकर आए हैं, और उसे की राविया जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है। उन दिनों में आपकी साहबजादी जनाबे फातिमा, सईदा फातिमा
रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पास आती हैं तो आपने उनसे सरगोशी की थी, लेकिन वो ममनू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कई लोग मौजूद थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा भी मौजूद थी, आपकी दीगर बीवियां भी मौजूद थी, तो उसमें फिर कोई हर्ज नहीं है। और सरगोशी क्या की थी? आपने बताया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, और फिर कहा था कि तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी। 2 बार सरगोशी की थी आपने। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह जबकि लोग ज्यादा हों तो सरगोशी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब सिर्फ 3 हों, 2 सरगोशी करें आपस में, तीसरा बेचारा परेशान हो जाए, इसकी इजाजत नहीं है। इसीलिए बुखारी शरीफ की एक और रिवायत में यहाँ पे अल्फाज आए हैं, अजला अन्न दालिक युहज़िनुहु, ये मना इसलिए है क्योंकि ये चीज उस तीसरे आदमी को क्या कर देगी? परेशान कर देगी, गम में डाल देगी, वो टेंशन लेगा। कुरान में भी कहा है, इन्नमा नजवा मिनश्शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह, कि इस अंदाज से सरगोशी करना ये शैतान की तरफ से है, और वो ईमान वालों को इस अंदाज से परेशान करता है, गम में डालता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो किसी का नुकसान नहीं कर सकेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। उसके बाद बाब नंबर 14, बाब अल अदब फिल उकास, छींक लेने के बारे में आदाब। छींक लेने के आदाब क्या है? छींक आए तो क्या करना चाहिए? हदीस नंबर 1495, 1495 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से इमाम है? बुखारी। बताइए कौन सा दीन है जो इस तरह की छोटी छोटी बातें भी बताता है? छींक लेनी है तो ये करना है, जमाई आए तो ये करना है, वॉशरूम जाए तो इस्तिंजा ऐसे करना है, दुआ पढ़नी है, बाहर निकले तो आपने ये करना है, सोना है तो आपने ये करना है, गुस्ल करना है तो आपने ये करना है, 5 वक्त आपने वुजू करना है, इनके 5 वक्त आप चेहरा भी धोएंगे, हाथ भी धोएंगे, पाँव भी धोएंगे। कौन सा दीन है ऐसा सवाए दीन इस्लाम के? तो जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो रिवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया, इदा अतसा अहदुकुम, जब तुम में से किसी को छींक आए, जब तुम में से कोई छींक ले, फल यकुल, बस चाहिए कि वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके इस मौका पे अल्लाह की हम्द व सना बयान करे। वल यकुल लहू अखूहु व साहिबुहु, और चाहिए कि उससे उसका भाई या उसका साथी कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। छींक लेने वाला क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, कि छींक आने पे मैं अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूँ। और आप जानते हैं कि डॉक्टर हजरात, हकीम हजरात बताते हैं कि छींक लेने की वजह से इंसान बहुत सी परेशानियों और बीमारियों से बच जाता है। इल्ला ये कि छींक जो है वो बार बार आए और मर्ज की शक्ल इख्तियार कर ले, वो अलग बात है। तो इसलिए इस अजीम नेमत पे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके पास बैठा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन के क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पे अपनी रहमतें नाज़िल करता रहे। फैदा क़ाल लहू यरहमुकल्लाह, और जब वो इससे कहे यरहमुकल्लाह, कौन कहेगा यरहमुकल्लाह? जो भाई या दोस्त पास बैठा है। फल यकुल, पास चाहिए कि ये कहे। ये कौन? छींक लेने वाला, जिसने पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो अब उससे कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत देता रहे, व युस्लिहु बालकुम, तुम्हारी हालत को ठीक करता रहे। तो इस्लाम दुआओं का दीन है, लेकिन इस्लाम अपनाने वाले जब गुफ्तगू कर रहे हो तो आप सुने, 1 मिनट में पता नहीं कितनी गालियां एक दूसरे को दे जाएंगे, और कई दफा गालियों का इस्तेमाल कर रहे होंगे जबकि लड़ाई नहीं हो रही, नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जबान पे गालियां गाली।
इस्लाम कितना अजीम और पकीज़ा दीन है। वो कहता है कि आपकी ज़ुबान पे अल्लाह के नाम होना चाहिए। छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह, पास बैठा वो कहे यरहमुकल्लाह, आप कहें यादीकुमुल्लाह, वही उसने बारकुम, बार बार अल्लाह अल्लाह हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह से दुआएं की जा रही हैं, दुआएं दी जा रही हैं, और दुआ देना इबादत है। यहां पे एक दो बातें जिक्र कर दूं। एक तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिसे बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर हैं। उनके पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसे छींक आई जी। तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। छींक आने पे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसने साथ कुछ अल्फाज और मिला लिए, कहा छींक आने पे अल्लाह की हम्द सना बयान करता हूँ, और इस मौका पे नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम भी पढ़ता हूँ। उसने कहा अल्लाह का हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कह के, अल्लाह के रसूल को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। और ये उसकी तरफ से क्या था? मोहब्बत थी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत का इजहार था। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे कि छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहना, ये तरीका मुझे भी आता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये तरीका नहीं सिखाया। आपने ये कहा है कि जब छींक आए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि हर हालत में मैं अल्लाह की हम्द सना बयान करता। इससे क्या सबक मिला? कि छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना है, कुछ और नहीं कहना। दूसरे नंबर पे ये सबक मिला कि जो अस्कार दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई हैं, उनमें किसी किस्म का इजाफा करने से इज्तनाब करें, उनको तब्दील करने से इज्तनाब करें। आपने देखा होगा कई हमारे भाई दुरूद पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, क्या अल्लाह सलात भेज हमारे सरदार जनाब मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन आप हम सब के सरदार हैं, इसमें कुछ ना कुछ शुबा नहीं है। लेकिन क्या दुरूद में सय्यिदिना के अल्फाज इस्तेमाल करना ये सहाबा के नाम से साबित है? बिल्कुल नहीं। हमारे कई भाई अजान कहते हैं तो उससे पहले क्या पढ़ रहे होते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजानें होती रहीं, सहाबा किराम के ज़माने में अजानें होती रहीं, तो वो अल्लाह अकबर से शुरू होती थी, और आज अजान शुरू हो रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह से। कई औज़ु बिल्लाह पढ़ रहे होते हैं। तो बहरहाल इन उमूर से बचना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए। उसके बाद एक और बात वादे करना चाहूँगा कि छींक लेने वाला छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, और मजलिस में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, तो कितने लोग यरहमुकल्लाह कहेंगे? सलाम के बारे में तो ये है ना कि जब एक आदमी सलाम कहे, हम 10 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम में से कोई एक जवाब दे दे तो फर्ज अदा हो जाएगा। सब जवाब दें तो अच्छी बात है। छींक आए, छींक जिसको आई है वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यरहमुकल्लाह कितने लोग कहें तो फर्ज अदा हो जाएगा। सुनिए हदीस के अल्फाज, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, बुखारी शरीफ में आई है। फ़इज़ा अतस अहदुकुम, जब तुम में से कोई छींक ले, व हमिदल्लाह, और अल्लाह की हम्द सना बयान करे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे, कान हक़्क़न अला कुल्ली मुस्लिमिन समिअहु, तो वाजिब है हर उस मुसलमान पे जो ये अल्फाज सुन ले कि वो आगे से कहे यरहमुकल्लाह। आप क्या कह रहे हैं? हर एक पे। तो याद रहे, बहुत से लोगों को इस मसले का इल्म नहीं होता। ये बात मालूम रहनी चाहिए कि छींक का जवाब एक नहीं देगा, सब देंगे। यहां पे एक सवाल ये उठेगा कि छींक लेने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, फिर क्या फिर हम कहेंगे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए? मेरी और आपकी अकल कहती है कह दें, इसमें क्या अर्ज है, दुआ ही देनी है ना जी। आइए हदीस से पूछते हैं, हदीस क्या कहती है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जनाब अनस रिवायत करते हैं
कि नबी अलैहिस्सलाम के पास दो आदमी थे, दोनों ने छींक ली, तो आपने उनमें से एक को ये दुआ दी यरहमुकल्लाह, दूसरे को आपने यरहमुकल्लाह की दुआ नहीं दी। तो जिसको आपने ये दुआ नहीं दी उसने कहा अल्लाह के रसूल, उस आदमी को छींक आई तो आपने उसको दुआ दी यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए, रहमत नाज़िल फरमाए, और मुझे छींक आई तो आपने मुझे ये दुआ नहीं दी। आपने कहा उसको छींक आई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने उसको दुआ दे दी, तुझे छींक आई तूने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो मैं खामोश रहा। बल्कि मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि जनाब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साहबजादे फरमाते हैं कि मैं किसी जगह गया, वहां पे मेरे वालिद साहब भी थे, वहां पे मैंने छींक ली तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कोई दुआ नहीं दी। जिनके घर गया उनकी लड़की ने छींक ली तो मेरे वालिद साहब ने उसको दुआ दे दी। मुझे बड़ी परेशानी लाहिक हुई, मैं बहुत परेशान हुआ। घर आया तो मैंने अम्मी जान को बता दिया। अम्मी जान ने बात की, अम्मी जान ने बात की कि आपने मेरे बेटे के साथ ये सलूक क्यों किया है। तो जनाब अबू मूसा अशरी सहाबी है, कहने लगे इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने छींक ली तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, और उस लड़की ने छींक ली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो मैंने उसको दुआ दे दी। उसके बाद हदीस नंबर 496 1496 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन सलमत इब्न अल-अक्वाई अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है जनाब सलमा बिन अकवा से। सलमा बिन अकवा का पूरा नाम है सलमा बिन उमर बिन अकवा, इनका अकवा असल में इनके दादे का नाम है, वालिद का नाम क्या? उमर। असलमी, असलम कबीले से ताल्लुक रखती हैं, और ये बहुत तेज दौड़ने वालों में से थे, तेज रफ्तार थे। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना नबी अलैहिस्सलाम से, जबकि आता सरजुल इंदहु, एक आदमी ने छींक ली आपके पास, फ़क़ाल लहू, तो आपने उससे कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए। सुम्मा आता उखरा, फिर उस आदमी ने एक बार मजीद छींक ली, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, उसके बारे में कहा अर्रजुलु मस्कूमुन, ये आदमी तो जुकाम में मुब्तला है, इनके बीमार है, मरीज है। यानी कि इस बार आपने यरहमुकल्लाह नहीं कहा। अब यहां पे सवाल ज़हन में पैदा होता है कि भाई जब छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप उसे दुआ देंगे यरहमुकल्लाह, तो जब पता चल गया कि वो बीमार है, छींक के मर्ज में मुब्तला हो चुका है, फिर तो बदते औला उसको दुआ देनी चाहिए, वो तो ज्यादा दुआओं का मोहताज है। तो इसका जवाब ये है कि उसे दुआ दें, लेकिन छींक वाली दुआ ना दें, उसे फिर बीमारी वाली दुआ दें, ला बासा तहुर इंशाअल्लाह कहें आप। उसके बाद बाब नंबर 15, बाब कराहतुत तसाउब, जमाई आने की कराहत, यानी कि जमाई आना ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है, ये बुरी बात है कि आपको जमाई आए। जमाई आना को अच्छी बात नहीं है। कैसे जी? हदीस पढ़े 1497 1497 काफ, इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो रवायत करते हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया अत्तसाउबु मिनश शैतान, जमाई लेना ये शैतान की तरफ से है। छींक के बारे में नहीं कहा गया कि छींक लेना शैतान की तरफ से है,
वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ छींक आ गई, और यहां पे बताया जा रहा है कि जमाई लेना किसकी तरफ से है, यानी कि शैतान इसमें सबब बनता है। जमाई तो अल्लाह की तरफ से होती है, हर चीज अल्लाह की तरफ से है, लेकिन सबब कौन बनता है, शैतान। जमाई क्यों आती है, कई दफा इसलिए आती है कि आपका पेट भरा हुआ है, खाना ज्यादा खा लिया है, तो फिर शैतान ने ही आपको ज्यादा खाना खिलाने पे लगाया है, उसी ने आपको तरगीब दी है। जमाई आती है जब आप सुस्त हो चुके हो, तो सुस्ती किसकी तरफ से है, शैतान की तरफ से है। तो जमाई लेना शैतान की तरफ से। फइदा तसाअब अहदुकुम, जब तुम में से कोई जमाई ले, फल यरुद्दहु मस्तता, बस चाहिए कि उसको लुटाए जिस हद तक वो इस्तात रखे, हर मुमकिना हद तक जमाई को वापस करे, उसे मुंह को बंद करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे। फ़इन्न अहदकुम, क्योंकि जब तुम में से कोई, इदा काला, जब तुम में से कोई ये कहता है हा, आमतौर पे जमाई लेने वाले क्या वादे निकाल रहे होते हैं, हा वाद निकालते हैं ना, तो ज़ाहिक शैतानु, तो शैतान इस पे हंसता है, बड़ा खुश होता है कि इसको मैंने अपना शिकार बना लिया है, मेरे सबब से जमाइयां ले रहा है, जानवरों जैसी आवाज निकाल रहा है, अपने चेहरे को बिगाड़ रहा है। शैतान इस चीज पे खुश होता है। और हदीस नंबर 498 1498 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा तसावब अहदुकुम, जब तुम में से कोई जमाई ले, फलयुमसिक बियदिही अला फी, बस चाहिए कि अपने हाथ को अपने मुंह पे रखे। तो आपने पहली हदीस में कहा था कि जमाई को रोकने की कोशिश करे जिस हद तक हो सके। अब यहां पे आपने तरीका बता दिया कैसे रोकना है। फरमाया अपने हाथ को अपने मुंह पे रखे, फ़इन्न शैतान यदखुल, क्योंकि शैतान दाखिल होता है। क्या मतलब शैतान दाखिल होता है, जब आप जमाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो शैतान को दाखिल होने का मौका मिलता है, और शैतान जब दाखिल हो जाएगा आपके अंदर, फिर वसवसे डालेगा, आपके साथ खेलेगा, आप उसका आसान हदफ बन जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को शैतान से बचाएं, जमाई लेते हुए मुंह को बंद करने की कोशिश करें, हशाश बशाश होकर बैठें। तो बहरहाल इन दो हदीसों का खुलासा यह है कि जमाई लेना जो है ये कोई इतना अच्छा अमल नहीं है। इससे अपने आप को बचाएं, जमाई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आदाब को, इन अजीम तालीमात को अपनाने की तौफीक दे, और अल्लाह करे कि हम खुद भी इन तालीमात में अमल करें, अपने बच्चों को भी आदत डालें, घर वालों को भी आदत डालें। अफसोस से कहना पड़ता है, ये बड़े पढ़े लिखे लोग, हमारे भाई मुसलमान, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, कॉलेजों में पढ़े हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने पास रखते हैं, बड़े बड़े यानी कि उनके ओहदे हैं, लेकिन आप इनको देख लें, किसी एयरपोर्ट पे बैठे हुए, किसी ऐसे मकाम पे बैठे हुए जहां आपको नजर आ जाएं, तो आप देखेंगे बाएं हाथ से खा रहे होंगे, जमाइयां ले रहे होंगे, छींक आएगी, इनको पता ही नहीं क्या कहना क्या नहीं कहना। अफसोस होता है ये सूरत हाल देखकर। इसलिए हम सब अपने बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह ताला तौफीक नियात फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।